सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। बात करेंगे जय हिंद और जय हिंद की सीमा पर। जी हां, बड़ी खबर आपको हम जम्मू कश्मीर से बताएंगे, जहां पर सांबा में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी जानकारी। बीएसएफ ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर। बीएसएफ ने जैश के 7 आतंकियों को ढेर किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीएसएफ की ओर से सांबा में बड़ी कार्रवाई किए जाने के बाद सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। बीएसएफ ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया। बीएसएफ ने जैश के 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीएसएफ ने जैश के 7 आतंकियों को ढेर किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। सांबा में बीएसएफ की ओर से बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया और 7 घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरीके से एक्टिव है और 7 आतंकियों को ढेर किए जाने की बात सामने आई है। जैश के आतंकी बताए जाते हैं। सेना की ओर से बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। सांबा में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, 7 घुसपैठियों को वहीं पर ढेर किया गया है। ये बड़ी जानकारी। जैश के 7 आतंकी बताए जा रहे हैं। घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीएसएफ ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हर हालात से निपटने की तैयारी कर रही है सरकार। बड़ी खबर आपको बता दें, आज मंत्री बॉर्डर के जिलों में करेंगे इमरजेंसी सर्विसेज का रिव्यू। यह अहम खबर। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी जानकारी। अस्पताल, फायर स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राशन की उपलब्धता और इमरजेंसी सर्विस का निरीक्षण करेंगे कि आखिर कितनी तैयारी लोगों की ओर से की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री बॉर्डर से लगे जिलों में खुद पहुंचेंगे और पूरी तरीके से निरीक्षण किया जाएगा कि आखिर कितनी तैयारी है। कैबिनेट मीटिंग के तुरंत बाद मंत्री रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 मंत्री बॉर्डर क्षेत्रों के लिए रवाना हो जाएंगे। पंजाब से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गुरदासपुर जाएंगे मंत्री लालचंद कटारुचक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। निरीक्षण किए जाने की बात मंत्रियों की ओर से सामने आई है। डॉक्टर रवजोत सिंह भी गुरदासपुर जाएंगे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अमृतसर का जिम्मा संभालेंगे मंत्री कुलदीप धालीवाल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मंत्री मोहिंदर भगत को अमृतसर का जिम्मा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तरनतारन में पहुंचेंगे मंत्री ललजीत। मंत्री हरभजन सिंह तरनतारन पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिरोजपुर में मंत्री गुरमीत सिंह खुडियान संग होंगे हरदीप मुंडियान। लगातार मंत्री बॉर्डर से सटे जिलों में जाएंगे। फाजिल्का की व्यवस्था देखेंगे। हिसार से अयोध्या जाने वाली फ्लाइट भी रद्द हो गई है। हर हालात से निपटने की तैयारी पंजाब सरकार की ओर से की जा रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज मंत्री बॉर्डर के जिलों में इमरजेंसी सर्विसेज का रिव्यू करेंगे। कैबिनेट मीटिंग के तुरंत बाद मंत्री रवाना हो जाएंगे। 10 मंत्री बॉर्डर क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 मंत्री बॉर्डर क्षेत्रों के लिए हो जाएंगे रवाना। गुरदासपुर जाएंगे मंत्री लालचंद कटारुचक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
देखिए, लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इस मुश्किल घड़ी में विपक्ष भी सरकार की हर कार्रवाई में साथ खड़ा नजर आ रहा है। और इसी बीच कांग्रेस की पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी की ओर से बड़ा ट्वीट सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1971 की जंग में इंदिरा गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र देश के लिए बेच दिया था और अगर आज भारतीय सेना को जरूरत पड़ी तो हम अपने खून के आखिरी बूंद तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। जय हिंद की सेना। सोनिया गांधी की ओर से ये अहम बातें अपने इस ट्वीट में कही गई हैं। 1971 की जंग में इंदिरा गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र देश के लिए बेच दिया था। आज जरूरत पड़ी तो हम भी अपने खून की आखिरी बूंद तक इस देश के लिए न्यौछावर करने को तैयार हैं। इस मुश्किल घड़ी में विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सोनिया गांधी पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, मुख्य विपक्षी दल रहा कांग्रेस और उसके अध्यक्ष, उनकी ओर से ये ट्वीट अपने आप में बड़ी बात है। सोनिया गांधी की ओर से अहम बातें अपने इस ट्वीट में कही गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान फिलहाल जिस तरीके से भारतीय कार्रवाई से डरा सहमा नजर आ रहा है, उसके बाद अब यहां पर विपक्षों की ओर से भी अलग अलग ट्वीट सामने आ रहे हैं। सोनिया गांधी की ओर से बड़ी बातें कही गई। उनका कहना है कि 1971 की जंग में इंदिरा गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र देश के लिए बेच दिया था और अगर आज जरूरत पड़ती है तो हम अपने खून की आखिरी बूंद तक इस देश के लिए न्यौछावर कर देंगे। जय हिंद की सेना। आज देश भर के लोग सेना को सलाम कर रहे हैं क्योंकि सेना ही है जिसने पाकिस्तान के हर नापाक इरादे को नेस्तनाबूद कर दिया है। हर एक हरकत का जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर मेरठ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा शहर की सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए गश्त पर निकले हैं। सभी थानेदार भी सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। वाहन की चेकिंग भी लगातार की जा रही है। पुलिस चौपहिया वाहनों की चेकिंग कर रही है। शहर से लेकर देहात तक सड़कों पर गश्त बढ़ा दी गई है। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही एसएसपी ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। वाराणसी में सीमा पर तनाव और गोलाबारी के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाराणसी कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, गोदौलिया, कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टेशन, सिटी स्टेशन समेत संपूर्ण वाराणसी कमिश्नरेट में पेट्रोलिंग किया गया है। तो भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है और कल रात जिस तरीके से 9 बजने के बाद पाकिस्तान ने अपने कायराना हरकतों को दिखाया, उसके बाद भारत ने उसकी हर एक हरकत का जवाब दिया है और अब पाकिस्तान में चारों ओर धुआं धुआं नजर आ रहा है। इसी पर विस्तार से और बातचीत के लिए हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवा शर्मा और चंडीगढ़ से विनोद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। पहले विनोद जी का रुख कर लेते हैं। विनोद जी, चंडीगढ़ में बताया जा रहा है कि सुबह भी ब्लैकआउट करने की बात कही गई थी और साथ ही साथ लोगों से घरों में रहने की बात कही गई, खिड़कियों की ओर, बालकनी की ओर लोग ना आए। आज सायरन भी सुबह बजा है। फिलहाल वर्तमान में स्थिति क्या है? अनम्यूट कीजिए सर। गोलाबारी बोलिए। जिस तरह से गोलाबारी चल रही है पाकिस्तान की तरफ से और हिंदुस्तान सेना जो है, भारतीय आर्मी जो है मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसको देखते हुए हाई अलर्ट पर चंडीगढ़ भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है। हाँ, सुबह जरूर एक सायरन डीसी की तरफ से एक मैसेज कन्वे हुआ था कि एयरफोर्स स्टेशन जो है चंडीगढ़ का, वहां से एक मैसेज कन्वर्ट हुआ कि यहाँ पे ड्रोन की जो है ड्रोन गिराने की एयर ड्रोन गिराने की सूचना मिल रही है। लोग सतर्क रहे और अपने घरों में रहे। खासकर एक मैसेज, वॉइस मैसेज भी पंचकुला की तरफ से भी दिया गया है, चंडीगढ़ की तरफ से भी दिया गया है।
मोहाली की तरफ से दिया गया है। आसपास के एरिया के जो लोग हैं वो अपने घरों में रहे, खासकर कांच की जो दीवारें हैं या जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे, उनसे दूर रहे, घरों में सेफ है। जरूरी काम है तभी बाहर निकले, अन्यथा हिदायत है कि आप घरों के अंदर ही रहे। और हालत में है पूरा प्रशासन, चाहे वो खाद्य सामग्री को लेकर हो, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो एयरफोर्स सिस्टम को लेकर, कि आसपास का एरिया डिफेंस से घिरा हुआ है। और यहाँ पे चाहे एयरपोर्ट ले लो, चाहे और असला बारूद की बात करें तो पंजाब के अंदर हरियाणा के अंदर ऐसे एयरबेस है जहाँ जिनकी बात नहीं कर सकते, पर यहाँ पर बहुत बिल्कुल लौटेंगे आपके पास में। सभी को बड़ी जानकारी सामने आ रही, पहले उस खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला सीएम आवास पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम अब्दुल्ला सीएम आवास पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, स्थिति का जायजा लेंगे सीएम उमर। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से आपको हम बता रहे हैं। कल रात हुए विफल पाक ड्रोन हमले का जायजा लेने के लिए सीएम पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कल रात जिस तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकतें सामने आई थी, उसका जवाब भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ दिया गया। लगातार उनकी मिसाइलें, उनके ड्रोन को आसमान में ही खत्म करने का काम भारतीय सेना की ओर से S-400 की ओर से किया गया। स्थिति का जायजा लेने के लिए अब सीएम उमर पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, कल रात हुए विफल पाक ड्रोन हमले का लेंगे जायजा। इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम उमर अब्दुल्ला सीएम आवास पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम जानकारी, कल रात हुए विफल पाक ड्रोन हमले का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बताए थे। चंडीगढ़ से हमारे साथ में विनोद गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं, लखनऊ से शिवा शर्मा भी लगातार बने हैं। चंडीगढ़ में स्थितियां देखिए ठीक समझ में नहीं आई, क्योंकि एयरबेस से सुबह सुबह जब सायरन बजा तो लोग थोड़ा और डर गए। हालांकि लोगों से शांति बनाए रखने की और पैनिक ना होने की बात लगातार सरकार की ओर से की जाए। लौटेंगे आपके पास में, शिवा का रुख कर लेते हैं लखनऊ से हमारे साथ में। शिवा, देश भर के लोग आज सेना के साथ खड़े हैं और सेना की जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि कल रात जिस तरीके से भले ही बॉर्डर के इलाकों में डर था लोगों में, लेकिन जो लखनऊ की स्थिति हम बात करें या फिलहाल जो सेफर साइट्स है जो भारत में, वो घरों में बैठकर टीवी पर जब इस चीज़ को देख रहे थे तो लगातार यही कह रहे थे कि फिलहाल भारत मुंह तोड़ जवाब देने में पाकिस्तान को कामयाब नजर आ रहा है। और सुबह भारत की ओर से जब इंडियन आर्मी की ओर से एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान के ड्रोन को, पाकिस्तान की मिसाइलों को गिराया है, वो जो है बहुत अहम है। आपसे हम इसका जवाब लेंगे कैसे स्थिति लखनऊ में, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां आकाश मिसाइल के हमले से बौखलाया पाकिस्तान। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आकाश मिसाइल के हमले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पश्चिमी बॉर्डर पर आकाश मिसाइल की तैनाती बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। आकाश मिसाइल ने पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर, आकाश मिसाइल के हमले से बौखलाया पाकिस्तान। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपको बता रहे हैं जहां पर पश्चिमी बॉर्डर पर आकाश मिसाइल की तैनाती को बढ़ा दिया गया है और पाकिस्तान के फिलहाल होश उड़े हुए नजर आ रहे हैं। शिवा हमारे साथ में लगातार बने हुए। शिवा, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है फिलहाल लखनऊ में? भी लोग जो है वो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं और जिस तरीके से भारतीय सेना ने जवाब दिया है, वाकई पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा था। हमने जो जवाब दिया वो हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। हमने जहां पर सिविलियंस पर कोई हमला नहीं किया, भारत लगातार ये कह रहा था, लेकिन पाकिस्तान आतंकी देश है, ये अपनी हर हरकत से साबित कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल रिहायशी इलाकों में ड्रोन गिराने की कोशिश की गई उससे ये बिल्कुल साफ हो गया है।
देखिए गरिमा, बीते 24 घंटे से हम परिस्थितियां देख रहे हैं जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो आम जनमानस इस बात की इंतज़ार कर रहा है कि उनको भी सेना के रूप में अगर बॉर्डर भेजा जाएगा तो वो भी लोग लड़ने के लिए तैयार है। तो एक आम नागरिक का गरिमा जोश कहा जाएगा जो वो सब जवान की तरीके तैयार है और खुद लड़ने के लिए आगे आना चाहता है। फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर लोग न्यूज़ चैनल्स पर नजरें बनाए हुए हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं और खासतौर लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में एलएसजी और आरसीबी के बीच में आईपीएल मैच का आगाज आज शाम से शुरू होगा, जहां पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होंगे। दूसरा इवेंट कि लखनऊ में जो जुम्मे की नमाज है वहां पर भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने घरों से निकल के ईदगाह में और मस्जिदों में नमाज पढ़ने नजर आएंगे। तो इसके लिए पुलिस फोर्स और जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है कि किसी भी तरीके का पैनिक ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी अनावश्यक चीज ना हो, कोई भी आपत्तिजनक स्थिति ना पैदा हो। इसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरीके से बना रखा गया है, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से हो या फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से हो। सभी लोगों को पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोगों की अच्छे तरीके से चेकिंग करें, कोई संदिग्ध व्यक्ति बीच में इन इवेंट्स में आकर के किसी भी तरीके का कोई उत्पात ना मचाए। एंटी माइंस टीम जो अभी तक हमने नहीं देखा था कि लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में वो सुरक्षा करने के लिए, वो परखने के लिए चीज़ों को स्टेडियम में आती है, लेकिन इस बार एंटी माइंस टीम आई हुई है जो मैच शुरू होने से पहले पूरे ग्राउंड को, पूरे परिसर को अच्छी तरीके से खंगालेगी। उसके बाद जो लोग अंदर जाएंगे क्रिकेट मैच शुरू होने के बाद या उस दौरान पे, तो उनकी भी चेकिंग होगी। तो इस बार जो लेयर जो सुरक्षा है, कुछ जो घेरा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अतिरिक्त हो जाएगा। उसमें पुलिस फोर्स की संख्यात्मक बल बढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद जो कमांडोज हैं और जो पीएसी की टुकड़ियां हैं वो अतिरिक्त बढ़ा दी गई हैं। साथ ही साथ लखनऊ का जो पुराना लखनऊ का जो इलाका है जिसमें चौक। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाक तनाव के बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत पाक तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, जंग पर चीन का बयान भी सामने आ चुका है। भारत पाकिस्तान जंग के बीच चाइना का बड़ा बयान, चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, चीन इस तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। चीन की ओर से भी बिल्कुल साफ कर दिया गया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, यानी पाकिस्तान जो मदद दूसरे देशों से मांग रहा था वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बड़ी खबर, चीन की ओर से भी साफ किया गया कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान जंग के बीच में चीन की ओर से यह बड़ा बयान, चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर साफ किया गया चीन की ओर से कि हम किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाक जंग पर चीन का बड़ा बयान सामने आया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। चीन इस तरह के आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, चीन इस तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच बड़ा बयान चीन की ओर से जारी किया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको बता दें, भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चीन की ओर से बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। यानी पाकिस्तान जो आस लगाकर बैठा था चीन से मदद की, वो भी फिलहाल यहां पर शून्य नजर आ रही है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी खबर। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज काम नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज नहीं होगा काम। बार एसोसिएशन ने नो वर्क डे घोषित कर दिया है। वर्तमान के हालातों को देखते हुए फिलहाल नो वर्क डे घोषित किए जाने के बाद यानी कोई काम नहीं होगा फिलहाल। ये बड़ी खबर, बार एसोसिएशन के सचिव ने इस बात की जानकारी दी है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बार एसोसिएशन के सचिव की ओर से यह बड़ी जानकारी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज कोई काम नहीं होगा।
बार एसोसिएशन ने नो वर्क डे घोषित किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते बड़ा फैसला लिया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये अहम जानकारी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज कोई काम नहीं होगा। वर्तमान के हालातों को देखते हुए ये बड़ा फैसला। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल नो वर्क डे घोषित किया गया। बार एसोसिएशन के सचिव ने इस बात की जानकारी दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज नहीं होगा काम। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज किसी भी तरह का काम नहीं किया जाएगा। वर्तमान हालातों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब दे रहा है। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के नापाक हरकतों का जवाब दे रही है और चारों तरफ जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल बीती रात हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए, उस सब का जवाब भारतीय सेना की ओर से, भारतीय हथियारों की ओर से दिया गया है। ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ में चर्चा के लिए अलग अलग मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से शिवा शर्मा हैं, गुरप्रीत संधू हमारे साथ में हैं, संवाददाता अमृतसर से लाइव हैं और साथ ही हमारे साथ चंडीगढ़ से विनोद गुप्ता जी भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले शिवा को लेते हैं। शिवा, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। देखिए गरिमा, मैं कह रहा था कि लखनऊ में, पुराने लखनऊ का एक इलाका है जो बेहद ही संवेदनशील इलाकों में से माना जाता है और पुराने लखनऊ का जो इलाका है वो पश्चिमी इलाका है जिसमें राजाजीपुरम, चौक, ठाकुरगंज, बाजार खाला और इन जैसे तमाम इलाकों में मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर भी बीती रात से हमने देखा जो पुलिस की जो टीम है बाइकों से, अपनी 4 पहिया वाहनों से गश्त कर रही है। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स पैदल मार्च कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों में अपनी महसूसगी दर्ज करा रहे हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और किसी भी तरीके की परिस्थितियाँ अगर गड़बड़ाती हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो लोगों में, आम जनमानस में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराना ये फोर्स के लिए पहली प्राथमिकता होती है और पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन पर आम नागरिक लगातार देख रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरीके से हवाई हमला हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो ऐसे में लोगों के अंदर थोड़ा सा पैनिक जरूर होता है कि आखिरकार हो सकता है कि वो जो जद हम पंजाब में और राजस्थान में देख रहे हैं इस जंग की, वो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के आसपास जिलों में भी देखने को मिले। लेकिन फोर्स लगातार इस बात को महसूस करा रही है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी भी तरीके की कोई तकलीफ होती है, कोई भी पैनिक अगर होता है तो वो 112 के जरिए हमको पहुंचा सकते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से ये एक नियमावली जरूर जारी कर दी गई है कि पुलिस फोर्स अपनी अपनी जगहों पर तैनात रहे, जगह जगह चेकिंग करती रहे, सीसीटीवी के जरिए मदद करते रहे और खास तौर से उन्होंने सोशल मीडिया टीम को एक्टिव कर रखा है कि किसी भी तरीके का कोई आपत्तिजनक मैसेज स्प्रेड होता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करें, उस पर तुरंत संज्ञान लेकर के उस पर जो भी ऑर्डर पास कराने हैं सीनियर ऑफिसर्स को बता करके उस पर ऑर्डर पास करा। और खास बात ये कि साइबर अटैक की जो आशंका है वो सबसे ज्यादा इस दौर पर रहती है। तो साइबर अटैकर से निपटने के लिए किस तरीके से काम करना है वो भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देश जारी हुए। तो साइबर सेल की जो जिले की जो टीम होती है, पुलिस की टीम, वो अपना काम कर रही है और कोई भी अनवांटेड लिंक अगर आता है तो अपील की जा रही सोशल मीडिया के माध्यम से कि किसी भी लिंक पर क्लिक ना करे जिससे कि उनको भारी नुकसान सहना पड़े। तो अपनी अपनी तरीकों से यूपी पुलिस, यूपी सरकार ये घोषणा कर रही है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हर पल हर वक्त हम आपके साथ मौजूद है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि लखनऊ के अंदर 2 बड़े इवेंट्स है आज। पहला आईपीएल का मैच जो लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होना है और दूसरी जुमे की नमाज जो तकरीबन 1:30 बजे शुरू होगी। इन दोनों ही इवेंट्स को बहुत ही सकुशल तरीके से निपटाना ये लखनऊ पुलिस की और प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और सरकार इस पर नजर बनाए हुए कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो। तो भारी मात्रा में जो पुलिस फोर्स है, जैसा कि मैंने पहले बताया गरिमा, की फोर्स के साथ साथ जो अतिरिक्त बल है उनको लगाया गया है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, जो मास आता है उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से पैरामीटर्स को अपनाया जाए, एसओपीज को अपनाया जाए, जो एंट्री एग्जिट्स है उसको सही दिशा निर्देशों के हिसाब से पालन उसका कराया जाए। तो ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ इस दोनों इवेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें लगता है कि मैनेज करना है और उसके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से सभी चीज़ों को मैनेज करती है भारत सरकार, ये देखना बहुत अहम होगा। लौटेंगे आपके पास में, और प्रशासन अलग अलग जगहों पर किस तरीके से आज की इस मुश्किल घड़ी में अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, वो देखना भी बहुत अहम होगा। गुरप्रीत संधू हमारे साथ में अमृतसर से लाइव लगातार बने हुए। गुरप्रीत, तो फिलहाल अमृतसर में कैसे हालात है, क्योंकि कल रात अमृतसर के आसपास पूरी तरीके से लोग घरों में कैद थे। फुल ब्लैकआउट पंजाब में भी देखने को मिला था कल रात। नहीं, देखा जाए तो कल रात को जो है ब्लैकआउट तो फुल था, लेकिन फिर भी कुछ लाइटें जो है रोड पे और बड़े मॉलों में जगी हुई थी, लेकिन फिर भी वहां भी प्रशासन की कार्रवाई कोई नहीं की गई। और दूसरी तरफ देखा जाए तो लोगों की बात की जाए तो लोगों ने कल तो बिल्कुल घरों में अपने आप को खुद को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन आज थोड़ी सी 12 के आसपास जो है ना, 12 बजे के आसपास कुछ हलचल हुई है, लोग बाहर निकलने शुरू हुए हैं, गाड़ियां निकलने शुरू हुई है। और फिर भी जो है जंग का जो माहौल है वो डर जो है लोगों के बीच बना हुआ है। जी बिल्कुल, लगातार लोगों के बीच डर बना हुआ है। फिलहाल क्या स्थितियां कुछ सामान्य नजर आ रही हैं गुरप्रीत, क्योंकि लोग क्योंकि सुबह हो चुकी है, रात में हमने देखा लोग घरों में कैद थे, आसमान पर लोगों की नजर थी और यही इंतजार कर रहे थे कि बस कोई भी ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन या मिसाइल वहां तक गिरे। लेकिन हालांकि भारतीय सेना के जो हथियार है वो एक्टिव थे और उन्होंने पूरा जवाब दिया है। खैर, लौटेंगे आपके पास में से बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन से हमला किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओकारा कैंट इलाके में ड्रोन से हमला किया गया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओकारा कैंट इलाके में ड्रोन से हमला किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, ड्रोन हमले से पाकिस्तान में दहशत का माहौल देखने को मिला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ड्रोन हमले से पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल देखने को मिला, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ओकारा कैंट इलाके में ड्रोन से हमला, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, ड्रोन से हमला हुआ है और इसके बाद पाकिस्तान में दहशत, पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन से हमला किया गया, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी पर और बातचीत के लिए हमारे साथ में देव वर्मा हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देव, फिलहाल गाजियाबाद में कैसी स्थिति है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भारत लगातार पाकिस्तान के सभी नापाक इरादों को खत्म कर रहा है। जो हमले पाकिस्तान की ओर से किए गए उनका भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से देखा जाए कल पाकिस्तान की तरफ से जो हमला भारत की तरफ हुआ था उसमें नाकाम पाकिस्तान हुआ है। जिस तरीके से देखा जाए उसमें जो हमारे भारत के ऊपर राजस्थान, पंजाब और क्या नाम है आपका जम्मू कश्मीर में जो हमला किया था उसमें नाकाम रहा, करने की कोशिश में नाकाम रहा। उस तरीके से देखा जाए तो गाजियाबाद में जो है इस टाइम हाई अलर्ट हो गया है और यहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन हर तरीके से जो है कोई चूक ना हो जाए उसमें पूरी एहतियात बरतने के लिए वो यहाँ पर तैयार हैं। और अगर हम बात करें यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था में जो है यहाँ के जो डॉक्टर अखिलेश मोहन है सीएमओ, उन्होंने सीधा हिदायत दिया है अगर आपातकालीन स्थिति में कोई भी कुछ भी हमें करना पड़ जाए तो उसके लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। और यहाँ के जितने भी आला अधिकारी हैं, चिकित्सक के, सबको जो है सख्त आदेश दे रखे हैं कि किसी को जो है छुट्टी ना दी जाए। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपात स्थिति में किस तरीके से उसमें जो है बचाव के लिए क्या कार्य किया जाएगा, तो उसमें जो है जिला अस्पताल एमएमजी हॉस्पिटल के अंदर जो है 20 बेडों का जो है सुरक्षित यहाँ पर इंतजाम किया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एनडीआरएफ की तरफ से क्या किया गया है, एनडीआरएफ की तरफ से यहाँ पर पूरे एहतियात बरते गए हैं और यहाँ पर जो है एनडीआरएफ ब्लैकआउट की तरफ से सीधा ये कहा गया है कि बस आदेश, भारत सरकार की तरफ से आदेश की जो है हमें जरूरत है, उसके लिए हम तैयार हैं पूरे तरीके से, पूर्ण तरीके से।
जी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं भारतीय सेना और पूरी तरीके से लोग भी तैयार नजर आ रहे हैं। दीप, गाजियाबाद में मॉक ड्रिल हुई थी, उस दौरान क्या स्थितियां देखने को मिली थी और क्या पूरी तरीके से गाजियाबाद की जनता भी तैयार है? क्योंकि कल रात हर कोई आसमान में नजर बनाए हुए थे और साथ ही साथ टीवी पर भी वो देख रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो लगातार भारतीय सीमा में प्रवेश करने की हिमाकत कर रहे थे। हालांकि जवाब लगातार दिया जा रहा था भारतीय सेना की ओर से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम यहाँ मॉक ड्रिल की बात करें तो आज जिला प्रशासन की तरफ से एक आदेश दिया गया है कि मॉक ड्रिल जो है कंटिन्यू सोसाइटी में और स्कूल्स वगैरह में जो है मॉक ड्रिल कंटिन्यू की जाए। उसकी तैयारी पूर्ण तरीके से चल रही है। और अगर हम बात करें 7 तारीख को जिस तरीके से मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई थी और मॉक ड्रिल के बाद ब्लैकआउट भी किया गया था सोसाइटियों में और स्कूल्स वगैरह में, तो उस पे जो है पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और लोगों के अंदर ये कहा गया है, लोगों को जिस तरीके से उन्होंने देखा है, समझा है, तो वो उनको इस बात की बहुत खुशी है कि भारत सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ पर सबको जो है एक अच्छे तरीके से मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें उनको सबको बताया जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति में किस तरह से आपको जो है यहाँ पर बचना होगा। इस स्थिति में अगर कोई भी ऐसा अटैक होता है, ऐसा कोई भी आपात स्थिति आती है, तो उससे कैसे आपको बाहर निकलना होगा। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जो है उसमें बताई गई हैं। जी बिल्कुल, लगातार लोगों को शांति बनाए रखने की और साथ ही साथ पैनिक ना होने की बात कही जा रही है। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो देर रात तस्वीरें सामने आई थी उनमें आपने देखा किस कदर पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे थे, लेकिन जवाब दिया जा रहा था। और चंडीगढ़ से हमारे साथ लगातार विनोद गुप्ता जी बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। विनोद जी, क्या अपडेट है फिलहाल? क्योंकि लगातार बताया जा रहा है दिल्ली में भी बैठकों का सिलसिला जारी है। रक्षा मंत्री ने खुद आर्मी के अफसरों से मुलाकात कर सारी जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और उसे देखते कि भरोसेमंद सूत्रों से अभी एक खबर निकली है कि जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो बॉर्डर के एरिया के इलाके हैं, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे राजस्थान के आसपास के हो, चाहे वो जम्मू के आसपास के, उनमें इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया जा सकता है अगले 24 घंटे के अंदर। हो सकता है कि 24 घंटे बाद वहां की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाए। और एहतियातन चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, वहां पे भी अलर्ट जारी किया गया है। चाहे ड्रोन को लेकर हो, जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर ड्रोन को लेकर एक सूचना मिलती है एयरपोर्ट के ऊपर या चंडी मंदिर के आसपास ड्रोन को लेकर जो खबरें आ रही है, उसको लेकर प्रशासन ने पूरे सब एहतियातन आम जनता को, चाहे प्रशासन को, चाहे पुलिस को, सबको अलर्ट मोड पे रखा है। जनता को क्या कि आप सेफ अपने घर पे रहें। पुलिस, चाहे पुलिस हो, स्वास्थ्य विभाग, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। उनको 24 घंटे चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे जो उनके सुरक्षा के केंद्र उन पे रहने के लिए, हेडक्वार्टर में रहने के लिए किया गया। और साथ के साथ जो प्रशासनिक है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब का, उन्हें खाद्य सामग्री को लेकर, क्योंकि ऐसे माहौल में क्या है, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, ब्लैक में चीजें बिकने लगती है, उसको लेकर भी सरकार सजग और स्पष्ट कहा है कि किस तरह की ऐसी कोई पैनिक ना हो और कोई भी चीज को लेकर अगर जरूरत पड़ती हो उसे महंगा ना बेचा जाए, उसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से सजग है। और हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर इस समय कैबिनेट मीटिंग चल रही है। कैबिनेट मीटिंग के तुरंत बाद जो है जितने भी कैबिनेट मंत्री है वो अपने अपने अलग एरियाओं में, बॉर्डर एरिया में जाएंगे, वहां का जायजा लेंगे और मौजूदा स्थिति का जो सूचना चाहे वो केंद्र को देंगे, चाहे वो अपने मुख्यमंत्री को देंगे। जी बिल्कुल, लेकिन विनोद जी, लगातार जो स्थानीय सरकारें हैं वो भी फिलहाल पूरी तरीके से अलर्ट हो गई हैं। चाहे हम पंजाब की बात कर लें, पंजाब में भी कल जिस तरीके से अमृतसर तक घुसने का प्रयास किया गया, चंडीगढ़ में भी वही हरकतें पाकिस्तान की ओर से देखी गई थी। तो स्थानीय सरकारों की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? बताया जा रहा है कि मंत्री आज पंजाब में बॉर्डर्स पर जाएंगे, जो बॉर्डर के सटे हुए जिले हैं वहां पर जाकर निरीक्षण करेंगे कि लोगों के पास खाने पीने की स्थिति कैसी है। और आज बैठक हुई, बैठक के बाद तुरंत ही वहां से मंत्रियों को रवाना किया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, कैबिनेट बैठक अभी चल रही है और कैबिनेट बैठक के बाद जो 8 से 10 जो कैबिनेट मंत्री है, चाहे कटारू, चाहे वो लालचंद कटारू हो गए, चाहे वो डॉक्टर रवजोत सिंह हो गए, लालजीत भुल्लर हो गए, डॉक्टर हरवंश हो गए, वो सब लोग अपने अपने बॉर्डर एरिया में जाएंगे, पंजाब के लगते एरिया में जाएंगे और जायजा लेंगे कि वहाँ मौजूदा स्थिति क्या है। लोग पैनिक तो नहीं है। खाद्य सामग्री को लेकर मैंने पहले बताया कि सरकार ने सख्त निर्देश दिए, किसी तरह की कोई पैनिक ना हो, कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो, और उसको लेकर भी है। और लोकल प्रशासन चाहे वो हर डिस्ट्रिक्ट का हो, क्योंकि जिस तरह से कल पाकिस्तान ने अमृतसर के ऊपर
घूमने की कोशिश की है। होशियारपुर में भी ड्रोन मिलने की आज बात की जा रही है, वहाँ ड्रोन मिला है। और जालंधर के अंदर भी हमले की बात की जा रही है, तो उसको लेकर सरकार पूरी सजग है, प्रशासन सजग है, लोकल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए कि 24 घंटे की हेडक्वार्टर में रहे या सुरक्षित एरिया लोगों को सुरक्षित पहुंचाए और किसी तरह की पैनिक स्थिति आम जनता में ना आने दे। विशेषकर चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की राजधानी माना जाता है और वो बिल्कुल यहाँ पे टारगेट होता है और टारगेट पे भी रहा है चंडीगढ़। वहां पर भी जो है डीसी निशांत यादव जी है, उन्होंने स्पष्ट आदेश भी दिया और बार बार वो पब्लिक के बीच भी जा रहे हैं, पुलिस को भी भेज रहे हैं और एक वॉइस मैसेज कर लीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की पैनिक स्थिति ना हो। अगर पैनिक स्थिति होती है तो पहले प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी जानकारी दें। जी बिल्कुल, साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को जानकारी दिए जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन पूरी तरीके से लोग भी तैयार हैं और लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर अलग अलग बातें कर रहे हैं। और हमारे साथ में कुछ और मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। गुरदीप संधू भी हमारे साथ में अमृतसर से लाइव हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गुरदीप, पूरी जानकारी क्या है? फिलहाल दिन जब खिला उसके साथ में किस तरीके का माहौल देखने को मिला है अमृतसर में, पंजाब में फिलहाल कैसी स्थितियां हैं, क्या जो मूवमेंट है आम लोगों का वो देखने को मिला? क्योंकि कल रात की जो वीडियोस सामने आए उसमें लोग थोड़ा डरे हुए जरूर दिख रहे थे। फिलहाल अमृतसर में क्या मूवमेंट हो रहा है लोगों का? गुरदीप, गुरप्रीत आवाज मिल रही है? गुरप्रीत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विनोद जी लगातार बने हुए, विनोद जी का ही रुख कर लेते हैं। विनोद जी, चंडीगढ़ में क्या मूवमेंट जारी है लोगों का आना जाना? फिलहाल सड़कों पर कैसी स्थितियां हैं, आम लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं स्थितियों पर? देखिए, देर रात जिस तरह से माहौल गरमाया था, पाकिस्तान बात की तनाव की जो बातें आ रही थी, बार बार मिसाइलें दागने की बात कर रही थी, चूंकि भारतीय सेना ने हर मिसाइल का मुंहतोड़ जवाब दिया और किसी भी घटना से बचने के उनको मिसाइलों को हवा में ही फायर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। किसी तरह की बड़ी कह लीजिए कोई घटना भारत सीमा के अंदर नहीं हुई है। उसको देखते हुए रात जरूर पैनिक था, लोगों में डर का माहौल था। जिस तरह 2 घंटे का ब्लैक आउट किया गया था उसको लेकर डर का माहौल था, परंतु जिस तरह सूरज निकलता है तो आम जनता के बीच जो है, चाहे चंडीगढ़ की चाहे आसपास के एरिया की बात करें, पैनिक की स्थिति। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री की ओर से लगातार हालातों का जायजा लिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, पूरे हालातों की जानकारी प्रधानमंत्री की ओर से ली गई है। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। ओकारा कैंट इलाके में ड्रोन से हमला, प्रधानमंत्री मोदी लगातार हालातों का जायजा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने सभी स्थितियों को जाना समझा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जरूर दिशा निर्देश भी लगातार दे रहे हैं। यह हम खबर आपको बता दें, पूरे हालात पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार रख रहे हैं नजर। दिल्ली से खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री से हालातों का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री जरूरी दिशा निर्देश भी लगातार दे रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री से हालातों की जानकारी ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे हालात पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार रख रहे हैं नजर। प्रधानमंत्री जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एनएसए सीडीएस से प्रधानमंत्री ने पूरी जानकारी ली है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में मोहाली से सुखविंदर सिंह सैनी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सुखविंदर, पूरी जानकारी क्या है? लगातार बताया जा रहा है प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री से सभी चीजों का अपडेट लिया है, क्योंकि आज पूरे घटनाक्रम के बाद में जो रात में हुआ उसके बाद हमने देखा कि अब प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री से मुलाकात कर सभी चीजों की स्थिति को समझ रहे हैं और साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे हम मोहाली की बात करें, मोहाली जो एकदम चंडीगढ़ के एडजॉइनिंग है और यहाँ पे सुबह जो है एयरपोर्ट पे सायरन बजा, उसके बाद हाई अलर्ट जारी हो चुका है। सारे स्कूल सारे बंद है, तकरीबन ऑफिस सारे जो बंद है और रात में यहाँ पे जो ब्लैक आउट हुआ था 2 घंटे का और काफी। और जैसे बता दें कि ये सुबह से जो एक बात बताई जा रही थी कि चंडीगढ़ पे
2 हमले हो रहे हैं, ड्रोन के हमले हो रहे हैं। और इसी दौरान एक बात आई कि ये ड्रोन जो गिराए जाते थे, जिसकी एक तस्वीर जो है वो होशियारपुर से सामने आई कि एक ड्रोन जो गिराया जा चुका है। और काफी जो यहाँ पे हमला होने की बात जो सामने आई थी, इसके बाद में जो सायरन बजे थे, काफी समय तक सायरन बजते रहे थे। और उसके बाद में हाई अलर्ट सारे मोहाली में और चंडीगढ़ में और आसपास पंचकुला में हाई अलर्ट जो है एकदम जारी है। बिल्कुल, लगातार हाई अलर्ट जारी है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही, पहले उसका रुख करते हैं। एक बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, बड़ी जानकारी आपको बता दें। भारत पाक तनाव के बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर, पाकिस्तानी हमले पर एयरफोर्स का पहला बयान सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर डिफेंस अम्ब्रेला से हमले को नाकाम किया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एयर डिफेंस अम्ब्रेला से हमले को नाकाम किया। ये अहम खबर, छतरी की तरह एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, पाकिस्तानी हमले पर एयरफोर्स का पहला बयान सामने आया है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एयरफोर्स का पहला बयान सामने आया। अहम खबर आपको हम बता दें, एयर डिफेंस अम्ब्रेला से हमले को नाकाम किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भारत पाक तनाव के बीच बड़ी जानकारी। एयर डिफेंस अम्ब्रेला से हमले को नाकाम किए जाने की बात सामने आई है। और हमारे साथ में मोहाली से हमारे संवाददाता सुखविंदर सिंह सैनी लगातार बने हुए हैं। सुखविंदर, मोहाली में फिलहाल कैसी स्थितियां हैं, आम लोगों के बीच कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? हालांकि देखिए, उच्च स्तरीय बैठकें लगातार जारी हैं, निर्देश लगातार जारी हैं और सभी की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। जी, जैसे माहौल की बात करें, माहौल तकरीबन यहाँ के लोग जो है कॉपरेट कर रहे हैं, सारा एकदम जो प्रशासन का पूरा साथ दे रहे हैं। जैसे रात को आपको बताया, जैसे मैंने पहले भी कि यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया था और तकरीबन सारी लाइटें बंद थी और सारे लोग जो अपने अपने घरों में थे। उसी तरह आज सुबह से स्कूल बंद है, तकरीबन जो जरूरी दुकानें वो खुली हैं, बाकी सारी दुकानें बंद है और लोग जो है अपने घरों में है और पूरा प्रशासन का साथ दे। और प्रशासन बार बार जो है सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो है एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रशासन का साथ दो और बिना काम से कोई बाहर मत निकलो। और एकदम जो जो सायरन बजा था सुबह, हमने जैसे बताया कि एयरपोर्ट से सायरन बजा था, उसके बाद में थोड़ा बहुत जो डर का माहौल जरूर है, लेकिन प्रशासन जो साथ के साथ अपील कर रहा है कि डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रशासन का साथ दो। और बहुत यहाँ पे जो प्रशासन पूरा हाई अलर्ट पे है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पूरे गश्त की जा रही है और पूरी शक्की जो भी जगह है उनकी तलाशी ली जा रही है। जब पीसीआर की बात करें, पीसीआर पूरी गश्त पे है और पूरी तरह जो अभी तक हालात जो है कंट्रोल में। जी बिल्कुल, लगातार पूरी तरीके से हालातों पर नजर जो है वो बनी हुई है और अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल भारत के हमलों से लगातार बौखलाया पाकिस्तान। और अपडेट हमारे साथ में हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनसे भी लेते हैं। लगातार हमारे साथ में हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनसे भी हम अपडेट ले रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे साथ में लगातार हमारे संवाददाता बने हुए विनोद गुप्ता जी का रुख करते। विनोद जी, जिस तरीके से कल रात पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकतें शुरू की थी, जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर हमला करने का प्रयास किया था, उसके बाद भारत ने जो जवाब दिया वो वाकई बहुत शानदार था और पूरे देश की जनता उस जवाब से संतुष्ट नजर आ रही थी। लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकी देश है, उसने अपनी हरकतों से बिल्कुल साबित कर दिया है, आतंक को पनाह देने वाला देश है। अब फिलहाल जब वक्त बढ़ रहा है, क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान बाज आएगा, पीछे हटेगा या फिर इसी तरीके से ये युद्ध जारी रहने वाला है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए अकेला भारत ही नहीं है कि वो उसे आतंकवादी देश कहता है, क्योंकि आज चीन का जो बयान आया है, चीन ने भी स्पष्ट कहा है कि वो किसी का आतंकवाद के खिलाफ नहीं है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं टारगेट पाकिस्तान को क्या कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, अमेरिका हो चाहे अन्य कोई देश हो, सभी ने स्पष्ट कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आतंकवाद बढ़ा है, आतंकवादियों को शरण दे रहा है, और जिस तरह एक बड़े आतंकवादी को जो बड़े एयरपोर्ट अपने हमारे विमान को पकड़ने के लिए था, उन्होंने हाईजैक किया था, उस आतंकवादी के जनाजे में पूरी आर्मी जाती है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है कि भारत ने एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान को कि वो आतंकवादी है, आतंकवाद देश है, और इसके किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। और जो माहौल है इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण है, नहीं लगता कि पाकिस्तान जब तक उसको अच्छी तरह सबक नहीं सिखाया जाता, पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला। और यही कारण है जो कायराना हरकत कल पाकिस्तान ने की, चूंकि पहले ही बात कह चुका था, उन्होंने जो हमले किए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ टारगेट किया गया उन स्थानों को जहां पर आतंकवादी गतिविधियां है, आतंकवादी जो बेस बनाए गए। बिल्कुल, भारत शुरुआत से ही बिल्कुल साफ कर चुका है कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को नाबूद करने का बेड़ा उठाया है, और क्योंकि लगातार भारत पर वो रह रहकर इस तरीके के हमले करते आया है, आतंकियों की ओर से लगातार भारत को तंग किया जाता रहा, यही वजह है कि अब जब भारत ने जवाब दिया है तो बड़े स्तर पर जवाब निकलकर सामने आ रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी होशियारपुर से आपको बताते हैं, जहां पर न्यूट्रलाइज की गई मिसाइल बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल न्यूट्रलाइज की गई मिसाइल को बरामद कर लिया गया है और गांव में दहशत का माहौल। होशियारपुर में न्यूट्रलाइज की गई मिसाइल बरामद की गई, सेना और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सेना और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, न्यूट्रलाइज की गई मिसाइल को बरामद कर लिया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, होशियारपुर में न्यूट्रलाइज की गई मिसाइल बरामद किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, होशियारपुर में मिसाइल मिलने पर गांव में दहशत देखने को मिल रही है। सेना और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मामले की जांच पड़ताल में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से लगी हुई हैं। होशियारपुर में न्यूट्रलाइज की गई मिसाइल को फिलहाल बरामद कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मामले की जांच पड़ताल में सुरक्षा एजेंसियां लगातार बनी हुई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, होशियारपुर में न्यूट्रलाइज की गई मिसाइल बरामद की गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सेना और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा हुआ है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी सुरक्षा एजेंसियां, ये अहम खबर आपको हम बता दें। होशियारपुर में न्यूट्रलाइज की गई मिसाइल बरामद। सेना और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। मामले की जांच पड़ताल में सुरक्षा एजेंसियां लगातार बनी हुई हैं। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, होशियारपुर में न्यूट्रलाइज की गई मिसाइल बरामद। और सुखविंदर सिंह सैनी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुखविंदर, लगातार भारतीय जो सेना है वो जवाब तो दे ही रही है, लेकिन कल रात जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल गिराए जाने की बात सामने आई थी, फिलहाल उसका एक मलबा हम कह सकते हैं वो बरामद किया है, लेकिन आसपास के जो गांव हैं उनमें दहशत देखने को मिल रही है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जो मिसाइल बरामद की गई है। जी बिल्कुल, ये जो मिसाइल गिराई गई है, बताया जा रहा था कि चंडीगढ़ के ऊपर जो अटैक करने आ रही थी, तो सुबह सायरन भी बजा था और ये जो मिसाइल को रास्ते भी मार गिराया गया। और एक मिसाइल और बताई जा रही जो अभी फतेहगढ़ साहब के आसपास के तहत बताया जा रहा है कि गिराई गई है, लेकिन उसकी अभी तस्वीरें सामने नहीं आई, जैसे आपकी हम साझा करेंगे। बताया जा रहा है कि जितने भी अभी तक बम बजा, जितनी मिसाइल अभी तक पाकिस्तान ने गिरी, कोई भी अपने
ठिकाने पे जो अपने टारगेट पर तक नहीं पहुंची, रास्ते में ही उनको जो तबाह कर दिया गया। एक बहुत अच्छी खबर जो हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए है कि एक भी मिसाइल जो है अपने टारगेट तक नहीं पहुंची, जबकि इंडिया ने जितनी मिसाइलें भी दागी वो सारी अपने टारगेट पे तक लगी है। एक बहुत अच्छी ये बात है, और यहाँ से पता लगता है कि कितनी टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के पास है और कितनी टेक्नोलॉजी जो इंडिया के पास है। ये बता दें कि जो मिसाइल अभी होशियारपुर में जो मिली है, तबाह की हुई, इसको बताया जा रहा था कि ये जो चंडीगढ़ के ऊपर अटैक करने के लिए जो टारगेट की हुई थी, लेकिन उसको रास्ते में जो गिरा दिया गया है। इसके साथ में एक मिसाइल जो फतेहगढ़ साहब के पास भी गिराई गई है, लेकिन उसकी अभी तस्वीरें जो सामने नहीं आई, जैसी आएंगे आपके साथ जो साझा करेंगे। जी बिल्कुल, लगातार फिलहाल वहां पर खतरे की कोई बात नहीं है और वो डिफ्यूज मिसाइल बरामद की गई है और आर्मी की ओर से लगातार जवान वहां पर पहुंचे। हालांकि गांव वालों में थोड़ा डर जरूर देखने को मिला था। गुरप्रीत का रुख कर लेते हैं। गुरप्रीत, अमृतसर में भी कई जगहों पर इस तरीके से लगातार जो रेस्क्यू है वो जारी है। कई जगहों पर बताया जा रहा है कुछ मलबा जो है अमृतसर में भी बरामद किया गया है। लाइव है जून का। गुरप्रीत, आवाज मिल रही है आपको? भारत पाकिस्तान की गुरप्रीत, आप सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, गुरप्रीत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। विनोद जी का रुख कर लेते हैं। विनोद जी, पूरी जानकारी क्या है? अलग अलग जगहों पर देखिए जो कल रात हमले हुए उसके बाद जिस तरीके से भारतीय S-400 ने पाकिस्तान के ड्रोन हो या फिर मिसाइलें हो उन्हें गिराने का काम किया। फिलहाल अलग अलग जगहों से उनके जो डिफ्यूज पार्ट्स है उनको बरामद किया जा रहा है। देखिए जिस तरह से पाकिस्तान ने देर रात जो कायराना हरकत की है, जो मिसाइल पे दागने की कोशिश की, उसका जो जवाब है भारतीय सेना ने तोड़ जवाब दिया और स्पष्ट कहा कि अगर पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकत करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और जिसकी जो कह लीजिए स्पष्टीकरण है कि जिस तरह से हरकत पाकिस्तान कर रहा है और भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसके चीता जागता जवाब ये है कि जितनी भी मिसाइलें पाकिस्तान से आई है भारत के एरिया के अंदर, उनको सबको डिफ्यूज कर दिया गया है। और वो कहीं ना कहीं किसी तरह की क्षति हमारे चाहे वो गृह एरिया हो, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो, चाहे किसी तरह का डिफेंस एरिया वहां का नहीं कर पाई है। इसका यही कारण है कि शायद भारतीय वायुसेना हर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और जिस तरह से बात सामने आ रही थी जलंधर के अंदर हो, चाहे होशियारपुर के अंदर हो, चाहे सांबा सेक्टर के अंदर पीछे जरूर गोलीबारी हुई है, उसको मुंहतोड़ भी जवाब दे रही है। और साथ के साथ हर तरह से जो है भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना पूरी तरह तैनात है। एक अभी बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि जितने भी IAS अफसर हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है, चाहे DC दफ्तर हो, शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गुरप्रीत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम बातचीत के लिए। तो लगातार भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और भारत की ओर से लगातार बड़ी बैठकें भी हो रही हैं। खुद रक्षा मंत्री ने सभी सेनाध्यक्षों के साथ मुलाकात करने के बाद फिर प्रधानमंत्री को सभी हालातों की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री की ओर से भी सारे निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि अगला कदम भारत का क्या होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।